खजुराहो श्रृंखला के 7वें और अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी और दक्षिणी समूह के कुछ प्रमुख मंदिरों की यात्रा पर निकले हैं। हमारी शुरुआत होती है एक छोटे मगर बेहद सुंदर मंदिर से, वामन मंदिर। यह मंदिर खजुराहो गांव के उत्तर में स्थित है और विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। वामन भगवान विष्णु का वह रूप है जिसमें वे एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। यह मंदिर ऊंचे जगती पर बना है और इसकी सबसे अनोखी बात है इसकी एकमात्र ऊंची शिखर। इसके चारों ओर बालकनी जैसे खिड़कियां और बेलनुमा छत वाला महामंडप है जो बहुत दुर्लभ शैली का उदाहरण है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर 2 पंक्तियों में सुंदर मूर्तियां बनी हैं, देवियां, अप्सराएं, किन्नर और सिंह की आकृतियां, जिनमें मध्यकालीन भारतीय शिल्पकला की गहराई झलकती है। सबसे ऊपर की पंक्ति में कुछ हिस्सों में मूर्तियों की जगह हीरे जैसी आकृतियां हैं, जो हमें लक्ष्मण मंदिर के सहायक मंदिरों की याद दिलाती हैं। महामंडप की छत एक डोम के आकार में फैली हुई है और हर कोने पर घंटी जैसी छतरियां हैं, जिनका केंद्र एक बेल के आकार के शिखर में मिलता है। इस मंदिर का गर्भगृह एक सुंदर 4 भुजा वामन मूर्ति को समर्पित है। इसके पीछे विष्णु के सभी 10 अवतारों की मूर्तियां एक फ्रेम में उकेरी गई हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। साथ ही गरुड़, लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव की मूर्तियां भी इस दिव्य फ्रेम का हिस्सा हैं। पेडेस्टल पर नाग नागिन की आकृतियां हैं जो इस मंदिर को और भी आध्यात्मिक स्पर्श देती हैं। वास्तव में वामन मंदिर एक छोटा मंदिर होते हुए भी अपने वास्तुशिल्प और मूर्तिकला में अद्वितीय है और यह खजुराहो की भव्य परंपरा को सादगी के साथ प्रस्तुत करता है। अब हम चल रहे हैं जवारी मंदिर की ओर। यह मंदिर विष्णु जी को समर्पित है और खजुराहो गांव के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। यह वामन मंदिर के दक्षिण में और ब्रह्मा मंदिर के पूर्व में निनोरा ताल के किनारे बसा है। इस क्षेत्र में इतने निकट स्थित 3 वैष्णव मंदिर किसी योजनाबद्ध नगरीकरण का संकेत देते हैं। यह मंदिर आकार में छोटा जरूर है, लेकिन इसकी संरचना बेहद सुंदर और संतुलित है। विशेष रूप से इसकी मकर तोरण और पतला, ऊंचाई की ओर उठता शिखर आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर की दीवारों पर 3 पंक्तियों में मूर्तियां बनी हैं। सबसे नीचे की 2 पंक्तियां देवी देवताओं और दिक्पालों की हैं, जबकि बीच की पंक्ति में अप्सराएं और प्रेमालाप करते युगल दिखाए गए हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में उड़ते हुए देवदूतों की सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर का गर्भगृह पंचरथ शैली में है, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं है। इसमें एक छोटा मंडप और प्रवेश द्वार है, लेकिन महामंडप नहीं है। मंडप और प्रवेश द्वार के स्तंभों पर अत्यंत सुंदर बेलबूटे, किन्नर, गंधर्व, नर्तक वादक, गणेश और अन्य मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि निचली पंक्ति की मूर्तियां वृत्ताकार खंभों के बीच बनी झरोखों में दिखाई देती हैं, जिन्हें तोरण की छाया में दर्शाया गया है। गर्भगृह में 4 भुजाओं वाले विष्णु की मूर्ति स्थापित है, जिसके दोनों ओर गरुड़ और लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। मूर्ति के चारों ओर दशावतार की झलकियां हैं। मंदिर की छोटी संरचना के बावजूद इसकी बारीक नक्काशी और संतुलित वास्तु इसे खजुराहो के महत्वपूर्ण मंदिरों की श्रेणी में स्थान देती है। ब्रह्मा मंदिर खजुराहो की निनोरा ताल के किनारे स्थित है, जहां एक दुर्लभ 4-मुखी शिवलिंग स्थापित है, जिसके कारण इसे ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है।
अब हम पहुंच चुके हैं खजुराहो के जैन मंदिर परिसर में। ये परिसर खजुराहो के पूर्वी समूह का हिस्सा है और यहाँ 3 प्रमुख जैन मंदिर स्थित हैं, पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ मंदिर। इनके अलावा भी परिसर में कई छोटे छोटे जैन तीर्थंकरों के मंदिर और वेदियां देखी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्श्वनाथ मंदिर की। ये खजुराहो के सबसे सुंदर और संरक्षित जैन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा ढंक के काल में हुआ था। यद्यपि यह एक जैन मंदिर है, इसके बाहरी भित्ति चित्रों में विष्णु, राम, कृष्ण और परशुराम जैसे वैष्णव देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं, जो इसे खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर से जोड़ती हैं। इस मंदिर की खास बात है इसकी 3 पंक्तियों वाली मूर्तियों की सजावट, सुंदर विद्याधर युगल और अत्यंत नाजुकता से तराशी गई नारी मूर्तियां। अंदर प्रवेश करने पर मंडप और गर्भगृह दिखते हैं और गर्भगृह में स्थापित हैं भगवान पार्श्वनाथ की आधुनिक प्रतिमा। गर्भगृह के पीछे एक छोटा पश्चिम मुखी मंदिर भी जुड़ा हुआ है, जो इसकी एक विशिष्ट विशेषता है। इसके बाद हम आते हैं आदिनाथ मंदिर पर। यह मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर के ठीक उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण भी लगभग उसी कालखंड में हुआ था और इसकी मूर्तिकला शैली वामन मंदिर से मिलती है। इस मंदिर का मंडप और मुखमंडप अब नहीं बचे हैं, लेकिन गर्भगृह और उसके ऊपर बना हुआ सुसज्जित नागर शैली का शिखर आज भी खड़ा है। मंदिर की दीवारों पर 3 पंक्तियों में देवियां, विद्याधर और नारी मूर्तियां नजर आती हैं। गर्भगृह में अब भगवान आदिनाथ की एक आधुनिक प्रतिमा विराजमान है, लेकिन मंदिर की शिल्पकला आज भी चंदेल काल की उत्कृष्टता को दर्शाती है। अंत में हम आते हैं शांतिनाथ मंदिर पर। यह इस परिसर का सबसे बड़ा और वर्तमान में सक्रिय पूजा स्थल है। यह मंदिर पूरी तरह चंदेल काल का नहीं है, बल्कि यह एक मिश्रित रचना है, जिसमें पुराने मंदिरों के हिस्सों को लेकर 19वीं और 20वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर में स्थित 12 फीट ऊंची शांतिनाथ की प्रतिमा अत्यंत प्रभावशाली है और आज भी यहाँ जैन श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना होती है। मंदिर परिसर में एक छोटा सा जैन संग्रहालय भी है, जहाँ प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख देखे जा सकते हैं। यही था खजुराहो का जैन मंदिर परिसर, इतिहास, कला और आस्था का एक जीवंत संगम। ये है खजुराहो के साउदर्न ग्रुप में स्थित दूल्हा देव मंदिर। यह एक शिव मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग कुंवर मठ भी कहते हैं। ये खजुराहो गांव से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण में खुरार नाला के किनारे स्थित है। ये खजुराहो के अंतिम काल के मंदिरों में से एक है और इसे
11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता है इसका विशाल महामंडप, जिसकी छत का व्यास लगभग 18 फुट है, जो कि खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। इसकी छत पर 20 स्त्री आकृतियों की सुंदर ब्रैकेट्स थीं, जिनमें से कुछ आज भी संरक्षित हैं। दूलादेव मंदिर की मूर्तिकला में हम एक अलग प्रकार की शैली देखते हैं। कई आकृतियां भारी आभूषणों से सजी हैं, लेकिन कई जगहों पर कलात्मकता में थोड़ी कठोरता भी दिखती है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर 3 पंक्तियों में मूर्तियां हैं। नीचे की पंक्ति में देवी देवता और मिथकीय प्राणी, बीच की पंक्ति में युगल दृश्य और ऊपर की पंक्ति में उड़ते हुए विद्याधर। इस मंदिर का शिखर सप्तरथ शैली में बना है और इसके चारों ओर सहायक मीनारें और आधे शिखर भी हैं। गर्भगृह में आज एक आधुनिक शिवलिंग स्थापित है, जो एक ऊंचे चबूतरे पर रखा गया है। दूलादेव मंदिर खजुराहो की स्थापत्य परंपरा की अंतिम कड़ी माना जाता है, जहां कलात्मक ऊंचाइयों के साथ साथ बदलाव के संकेत भी स्पष्ट होते हैं। इसी के साथ हम हिस्टोरिया इंडिका की खजुराहो श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए स्थान, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।